Yes, today we will discuss about chapter number 3 factors and multiples. Factors में क्या है आपके पास? The factor of a number is a number which divide to it completely. जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो completely मतलब इसका रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा. अगर जब हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर कुछ बचता है जीरो के अलावा तो उसका फैक्टर नहीं बनेगा. फैक्टर में क्या है आपके पास? जब हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को अदर नंबर से तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा. ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? वो फैक्टर बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है 6 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ 2 3 जा 6, ये आ गया जीरो. तो ये तो फैक्टर है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कि 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पे 1 बच रहा है. तो ये क्या हुआ? अब रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका? 5 का फैक्टर नहीं है ये. अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता तो ये फैक्टर होता. अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 बच जा रहा है तो ये फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट वन है आपके पास मल्टीपल्स. मल्टीपल्स में मतलब हम किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई नंबर ऑब्टेन होगा, नेचुरल नंबर ही ऑब्टेन होगा आपके पास. तो उसमें क्या आ रहा है आपके मल्टीपल्स. फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, सो एंड सो ऑन. तो ये क्या आ रहे हैं आपके? मतलब 4 को हम नेचुरल नंबर से 1 2 3 एनी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग तो आपके पास कोई अदर नेचुरल नंबर बन रहा है. तो ये क्या हुए? आपके मल्टीपल्स हुए. इस तरह से आप सो मेनी एग्जांपल्स ले सकते हैं. और सिंपल सी बात कि अब जो टेबल्स होते हैं ना, टेबल में जो भी नंबर मतलब आ रहे हैं आपके पास वो सारे के सारे किस में आते हैं? मल्टीपल्स में आते हैं. नेक्स्ट है आपके पास राइट ऑन the first 5 multiples of 7. तो हमने क्या करना है? यहाँ पे 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या आएंगे आपके पास? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. यहाँ पे आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात हो रही है. Therefore, the first 5 multiples of 7 आर क्या क्या आएंगे आपके पास? जो मल्टीप्लाई करके आया है आपके पास 7, 14, 21, 28, 35. ये आए आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. ठीक है, नेक्स्ट आया आपके पास फैक्टर्स. राइट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. वैसे तो आप फैक्टर जो निकालते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, बट यहाँ पे हमने ये बताना कि 36 जो आवा वो कौन कौन से टेबल में आता है. तो कैसे बताती हूँ? देखो आप यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ 36 आर कौन कौन से? 36 जो 1 के टेबल में हर प्रकार के नंबर्स आपके आते हैं. 36 आपका इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 4 5 में नहीं आता क्योंकि 5 के आते क्या है? 0 और 5 वाले डिजिट आते हैं. देन 6 7 में नहीं, 8 नहीं, 9, देन 12, देन 18, देन 36. मतलब ये जो 36 है आपका वो इन्हीं टेबल्स में आता है. और ये सारे के सारे आपके क्या है? ये फैक्टर्स हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. तो ये है आपके फैक्टर्स ऑफ 36.
इसी तरह से आप फैक्टर्स ऑफ 25 ले लो और एंड करो, सॉरी यहाँ पे एंड मैं ये यहाँ पे भी लिख देती हूँ 25, तो 25 के बताती हूँ मैं आपको, एंड द फैक्टर्स ऑफ 25 आर, अब हमें देखना है कि 25 जब वो कौन कौन से टेबल में आ रहा है। यहाँ पे 1 के टेबल में इवन नंबर नहीं है, ऑड है, ये 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4, 5 में, देन 25 में। तो इसकी जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो बन सकते हैं वो यही है 1, 5, 25। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 2। जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब 3 में क्या है, मतलब जो नंबर दिया है सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ द digit is divisible by 3। ये आ गए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 4। 4 में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है आपके वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। The last 2 digits are divisible by 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 5। 5 में क्या करना है आपने कि यूनिट्स प्लेस के ऊपर जो डिजिट होंगे वो किससे कौन सा मुझे 0 और 5। द वंस प्लेस डिजिट आर 0 and 5 डिविजिबल बाय किससे 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6। जो आपके 2 और 3 से डिविजिबल है ना, देन डिविजिबल बाय 6। या सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 8। तो 8 में क्या है, 4 की टेबल में हमने लास्ट 2 डिजिट लिए, 8 में हमने लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। एंड 9 में क्या है आपका, जो डिजिट आपका 3 से डिविजिबल है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एंड यहां पे क्या है आपका ओनली 1 प्लेस डिजिट या 1 प्लेस डिजिट इज 0। 1 प्लेस डिजिट इज 0 आर डिविजिबल बाय 10। और इसमें क्या है
इवन प्लेस के ऊपर जो डिजिट होंगे उनका सम और ऑड प्लेस के ऊपर जो डिजिट होंगे उनका सम, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो अगर 11 से मल्टीपल में है तो वो 11 से डिजिट भी होगा। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट are divisible by 11। Got it? नेक्स्ट वन है आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या है आपके पास? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब एक नंबर खुद का और एक वन जो वो हर किसी का फैक्टर है, चाहे वो इवन नंबर है चाहे वो ऑड नंबर है, ठीक है। वन जो वो हर नंबर का फैक्टर्स होता है और अदर मतलब एक नंबर, जैसे मान लो कि 2 जो है वो इसके फैक्टर होते हैं 2, 3, 1,3, 4 में तो होते हैं आपके 1, 2, 4 है ना, देन 5, 1,5, then 7, 1,7, 11। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1 फैक्टर आ रहा है, साथ में वही नंबर आ रहा है, तो ये है आपके प्राइम नंबर्स। मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 ये भी हो सकता है, और नंबर आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है आपके प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में क्या होता है? ओनली 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। मतलब एक ऐसा 2 ही है जो आपका स्मॉलेस्ट भी है और प्राइम नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा बाकी जो भी आते हैं आपके सारे के सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 है, 1 इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है आपका। ठीक है, 0 जो होती है 0 इज अ होल नंबर। ये 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स में। 1 आपका नेचुरल नंबर है, 0 आपका होल नंबर है। नेक्स्ट आई आपके पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे आपके कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 8 है, 8 के फैक्टर देखो 1, 2, 4, 8 ये आ रहे हैं आपके पास, मतलब 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। देखो तो ये 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके कंपोजिट नंबर है। वैसे ही आप ले लो और 16 ले लिया, 1, 2, 4, 8, 16। These are the composite numbers whose factors are more than 2. Next one है आपके पास को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर्स आपके होंगे ना इकट्ठे, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। मतलब जब इनकी फैक्टराइजेशंस करेंगे या इनके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास ना जैसे 2 एज ए कॉमन फैक्टर या 3 एज ए कॉमन फैक्टर या 5 एज ए कॉमन फैक्टर ये नहीं आएगा आपके पास, सिंगल 1 एज ए कॉमन फैक्टर आएगा। मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर सेम नहीं होगा। 1 एज ए कॉमन फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल 23 and
29 ले लिया। अब देखो 23 के जो फैक्टर होंगे, 23 के फैक्टर हैं आपके पास 1 मल्टीप्लाई 23 एंड 29 के फैक्टर हैं आपके पास 1 मल्टीप्लाई 29। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आपके पास 1 आ रहा है, ये तो 23 एंड 29 आर को प्राइम नंबर। कौन से हैं ये, को प्राइम नंबर्स। ये ले लिया हमने। मैं एक एग्जांपल और बताती हूं आपको, जैसे 25 एंड 35 ये ले लिया हमने। अब इसमें देखते हैं कि आर को प्राइम नंबर और नॉट। तो 25 के फैक्टर जो बनेंगे आपके पास 1 5 25 एंड 35 में आपके पास बन रहे हैं 1 7 सॉरी 5 में भी आएगी आपके पास 5 7 35 ये ठीक है। तो यहां पे कॉमन देखेंगे आप लोग, ये 1 है और ये 5 है, मोर देन मतलब 1 आ रहा है आपके पास। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं आपके पास यहाँ पे 1 और 5। तो क्या हुआ 35 35 आर नॉट को प्राइम नंबर, आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट है आपके पास, हमने इनमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 19 एंड 35 में। तो हम देखेंगे इसमें द प्राइम नंबर्स बिटवीन 19 एंड 39 आर। अब इनके बीच में 19 और 39 के बीच में देखिए ट्वेंटी 21 22 23 24 25 26 27 29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड यही आएंगे आपके पास। देखो आप देखो प्राइम नंबर्स क्या बोला है मैंने, प्राइम नंबर्स बोला है 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ये देखिए 23 जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, देन 29, देन 31, देन 37। तो क्या क्या है आपके पास 23 ठीक है, 29, 31, 37। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं आपके पास किसी न किसी टेबल में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो ये है मतलब आपके पास हमने जैसे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इसमें जब आप कोई भी नंबर्स लिख दो उसके बीच में हमने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम नंबर्स मैंने बोला सिर्फ ये 2 है, 2 आपका सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स है। तो देखो 23, 29, 31, 37 ये आपके प्राइम नंबर भी हैं, साथ में ये ऑड नंबर भी हैं, और यही ऐसे नंबर्स हैं इस लिस्ट में से जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। तो मैं एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो प्राइम नंबर्स हैं वो 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में जो आते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। या फैक्टर की फॉर्म में देखें तो उनके जो फैक्टर हैं 1 बने या नंबर इटसेल्फ बने। तो ये है आपके पास
फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स में क्या कर रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स में क्या था आपके पास, जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। और मल्टीपल्स में आपके पास जैसे टेबल्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे किस में आएंगे, मल्टीपल्स में आएंगे। फिर हमने उसकी डेफिनेशंस की है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की है।